आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। जी, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन वो है व्हाट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी, a microprocessor is a computer processor that is found in most modern personal computers, smartphones and other electronic devices. माइक्रोप्रोसेसर को माइक्रोप्रोसेसर ही कहा जाता है। माइक्रोप्रोसेसर जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोसेसर है जो कि मौजूद है हमारी जदीद डिवाइसेस में, यानी कि आलात में, और वो हैं स्मार्टफोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बिजली से चलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। इट इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टास्क इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है कंप्यूटर का दिमाग है, यानी कि CPU की तरह है ये, और ये जो है मुख्तलिफ तरह के काम करता है कंप्यूटर सिस्टम में। द माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर एज इट कंट्रोल्स द फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर स्टोर्ड इन मेमोरी। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक ऐसा अहम चीज़ है कंप्यूटर की जो कि सब चीज़ों पर काबू करता है कंप्यूटर की फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि मालूमात को फराहम भी करता है, लेता भी है और इसके अलावा देता भी है, जो कि मेमोरी के अंदर मौजूद होती है। यू कैन से दैट माइक्रोप्रोसेसर इज़ यूज एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइसेस विच कंट्रोल ऑल और एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशंस। आप ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोप्रोसेसर है वो एक कंप्यूटर, तमाम जितनी भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटिंग की, ठीक है, उन सब का दिमाग है और वो तमाम चीज़ों को जो है उन डिवाइसेस की काबू करता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की कितनी इकसाम हैं जी? वेक्टर प्रोसेसर, अरे प्रोसेसर, स्केलर प्रोसेसर, रिस्क एंड CISC प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, सिंबॉलिक प्रोसेसर और है जी ग्राफिक प्रोसेसर। तो जी सबसे पहला देख लेते हैं कि वेक्टर प्रोसेसर क्या होता है। जी, vector processor. A vector processor is a type of central processing unit that is designed to perform mathematical operations on arrays of data called vectors more efficiently than a scalar processor which operates on single data elements. जी, वेक्टर प्रोसेसर क्या है? वेक्टर प्रोसेसर जो है वो एक ऐसी किस्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, यानी कि CPU की, जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो हसाबी जो काम होता है वो उनको करता है, और इसके अलावा जो है वो वेक्टर्स यानी कि अरेज ऑफ डाटा जिसको वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता है, यानी कि हल करता है स्केलर प्रोसेसर से भी ज़्यादा। और स्केलर प्रोसेसर विच ऑपरेट्स ऑन सिंगल डाटा एलिमेंट्स। स्केलर प्रोसेसर जो है वो ऑपरेट यानी कि एक सिंगल डाटा चीज़ के ऊपर चलता है। वेक्टर प्रोसेसर्स कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स simultaneously which can lead to faster and more efficient processing. वेक्टर प्रोसेसर जो है वो बहुत सारे ऑपरेशंस को इकट्ठा कर लेता है, इकट्ठा से कर सकता है, ठीक है, और इसके अलावा वो बहुत ही तेज़ी से इन सब चीज़ों को करता है। वेक्टर प्रोसेसर्स कैन बी फाउंड इन सम सुपर कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स एज वेल एज इन स्पेशलाइज्ड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जो वेक्टर प्रोसेसर है वो मौजूद होता है ख़ास सुपर कंप्यूटर्स में, और इसके अलावा बहुत सारी जो सर्वर्स हैं उनमें मौजूद होता है, और सब स्पेसिफिकली ये यूज़ होता है GPU में, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट में। अरे प्रोसेसर्स आर आल्सो डिज़ाइन फॉर वेक्टर कंप्यूटेशन। अरे प्रोसेसर जो है उसको बनाया गया है वेक्टर कंप्यूटेशन के लिए, यानी कि वेक्टर की मदद करने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन array processor and a vector processor is that a vector processor uses multiple vector pipelines whereas an array processor employs a number of processing elements to operate in parallel. जी, इसका मतलब ये है कि वेक्टर प्रोसेसर जो है वो बहुत सारे जो वेक्टर पाइपलाइंस हैं या जितनी भी उसके पास काम है उनको वो बहुत जल्दी और आसानी से एक साथ कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जो अरे प्रोसेसर है, ठीक है, वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको वो अलग अलग तरीके से करता है, पैरेलल करता है, यानी कि ऑपोजिट तरीके से करता है। अरे प्रोसेसर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन सम सुपर कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स एज वेल एज इन सम स्पेशलाइज्ड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जो अरे प्रोसेसर है वो सुपर कंप्यूटर्स में मौजूद है और इसके अलावा बहुत सारे सर्वर्स में भी ये मौजूद है, ख़ास तौर पर GPU में। स्केलर प्रोसेसर, it is a processor which executes scalar data. The simplest scalar processor makes the processing of only integers instructions.
जी ये जो प्रोसेसर है ये सिर्फ जो है स्केलर डाटा को स्कैन करता है, यानी कि स्केलर डाटा जो है उसका जो टास्क होता है सिर्फ ये उसी को हल करता है, ठीक है। और सबसे जो सादा स्केलर प्रोसेसर है, ठीक है, वो जो है सिर्फ इंटीजर इंस्ट्रक्शंस का काम करता है यूजिंग फिक्स पॉइंट ऑपरेंड्स। A powerful scalar processor makes a processing of both integers as well as floating point numbers। लेकिन जो पावरफुल यानी कि जो ताकतवर स्केलर प्रोसेसर होता है वो दोनों काम इकट्ठे कर लेते हैं, जैसे कि इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। इट कंटेन्स एन इंटीजर ALU and a floating point numbers। A superscalar processor contains multiple pipelines and executes more than one instructions per clock cycle। जो स्केलर प्रोसेसर है वो बहुत सारे जो टास्क हैं वो इकट्ठे ले लेता है, और इसके अलावा जो उन टास्क का जो हल है वो विद इन सेकेंड्स जो है वो निकाल देता है और मालूमात आपको देता है विद इन सेकेंड्स। RISC and CISC प्रोसेसर। RISC and CISC are two approaches to designing a central processing unit which is the main component of the computer that performs most of the processing task। जी RISC and CISC जो है वो एक ऐसी प्रोसेसर्स हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इसलिए बनाए गए हैं कि जो CPU है, ठीक है, उसको वो अच्छे से उसके अंदर जो जितनी भी सॉल्यूशंस हैं उनको वो हल कर सके, इसके अलावा वो बहुत सारे टास्क भी कर सके। RISC processors have a smaller simpler instruction set which means they have fewer types of instructions that they can execute। और ये जो RISC प्रोसेसर है ये बहुत ही इसका छोटे जो हैं वो चीज़ छोटा सा है, और ये जो है बहुत ही सादा होता है और ये सादा मालूमात लेता है, और इसके अलावा जो है ये इन मालूमात जो है वो बहुत कम भी लेता है और उन्हें एग्जीक्यूट भी ये आहिस्ता आहिस्ता ही करता है। This makes them easier to design and manufacture and all allows them to execute instructions faster than CISC processor। और जब ये आहिस्ता आहिस्ता से एक एक करके जो है वो टास्क करता है तो इसके लिए ये आसानी से हो जाता है कि ये हर काम जो है वो आसानी से करके दे सके, यानी कि मालूमात जो है वो आसानी से ये एक एक करके दे सकता है। RISC processors are typically used in devices that require higher performance and low power consumption such as smartphones and tablets। RISC जो है ये यूज़ होता है जी मोबाइल्स में और इसके अलावा टैबलेट्स में। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। A digital signal processor is a specialized microprocessor designed to perform high-speed mathematical operation on digital signals, which are sequences of digital data representing physical quantities such as sound, images and other sensory information। जी जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है ये क्या काम करता है, ये इसलिए बनाया गया है कि ये जो जितने भी आपके हिसाबी काम हैं, ठीक है, उनको ये आसानी से कर सके, और इसके अलावा जो है ये इमेजेस और आवाज़ों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये मालूमात देता है इन चीज़ों की। DSPs are used in a range of applications that require fast processing of digital signals including audio and video processing, telecommunications and scientific computing। और इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जो है बहुत ही जल्दी जो है वो नतीजा दे देता है, बहुत जल्दी जो है ये ऑडियो को कॉपी भी कर लेता है, वीडियो प्रोसेसिंग भी कर लेता है, ठीक है। DSPs are optimized for performing mathematical operations common in signal processing like filtering, convolution and FFLTS and have specialized instructions and hardware support for these tasks, making them faster and more efficient than general purpose microprocessor। और ये जो DSPs हैं ये इस्तेमाल होते हैं फिल्टरिंग के लिए, कॉन्वोल्यूशंस के लिए और इसके अलावा FFTs के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जी सिंबॉलिक प्रोसेसर क्या होता है? It is a processor that is designed to perform symbolic computation, which is the manipulation of mathematical expressions and symbols using algorithms and rules of symbolic logic। जी symbolic processor जो है वो यूज़ होता है symbolic चीज़ों के लिए, यानी कि इसमें जो है आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और इसके अलावा बहुत सारे एल्गोरिथम्स को ये जो है इसकी मदद से सॉल्व किया जा सकता है। सच प्रोसेसर्स आर डिज़ाइन फॉर एक्सपर्ट सिस्टम्स, मशीन इंटेलिजेंस, knowledge based systems, pattern recognition etc। symbolic processors are also called prologue processor, इनको prologue processors भी कहा जाता है। जी graphic processor। A graphic processor is a specialized microprocessor designed to accelerate the rendering of 2D and 3D graphics in a computer system।
जी, जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा, ग्राफिक प्रोसेसर जो है वो यूज़ किया जाता है कोई भी, अगर आपने तस्वीर बनानी है या अगर आपने कोई इमेज बनाना है, अगर आपने 2D या 3D का काम करना है तो तब आप ग्राफिक प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन डिवाइसेज लाइक पीसीज, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड गेमिंग कंसोल्स एज वेल एज स्पेशलाइज्ड ग्राफिक हार्डवेयर्स, ठीक है। और इसको इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर लैपटॉप्स में, स्मार्टफोन्स में, और इसके अलावा जब आप गेम्स खेलते हैं तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। GPU graphic processing unit is different from a CPU and it is specifically designed to perform complex calculations for high quality graphics in real time. It performs complex calculations for high quality graphics in real time. ये जो है जितनी भी मुश्किल कैलकुलेशन हो ये इसको बहुत ही आसानी से जो है इसका सोल्यूशन निकाल लेता है। It performs tasks related to graphics renderings like shading and texturing more efficiently than a CPU. जी, ये जो है बहुत ही आसानी से जो टास्क करता है वो ग्राफिक्स के हवाले से टास्क करता है, यानी कि शेडिंग और टेक्सचरिंग वगैरह। GPU is also used in specialized graphics hardware such as graphics cards and accelerators. और GPU जो है वो इस्तेमाल होता है जी ग्राफिक कार्ड्स और एक्सेलरेटर्स में भी। आई होप कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर और टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ये आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को ना सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।